हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म अगेन। तो एक बार सब लोग जल्दी से ज्वाइन करो भैया। सॉरी एट थोड़ा टाइमिंग, एक्चुअली लाइट चला गया था और इस वाले बैकग्राउंड के लिए लाइट होना जरूरी था, तो लाइट आ गया है। एक बार सब लोग जल्दी से ज्वाइन करें। आवाज आ रही है, क्वालिटी सही है, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए। एंड गुड इवनिंग सभी को गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया। सो गाइस, वेलकम टू फिल्लर फॉर्म, वी आर लाइव नाउ। और जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारी पहली जो क्लास है वो हो गई थी कल। ठीक है, तो आप लोग रिकॉर्डेड के फोल्डर में जाके उसको देख सकते हो। और आज हमारी सेकंड क्लास है। तो भाई अब हमारा एग्जाम काफी करीब है, तो हम लोगों को कंटिन्यू तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोगों को तैयारी करना है, मेहनत करना है। तो मेहनत हम लोग करेंगे, ठीक है, और क्यों नहीं करेंगे, मेहनत करना हमारा धर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ के जा रहा हूँ, अभी आता हूँ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, सवाल ये है, अगर आपके नेट में 300 में से, अगर आपके नेट एग्जाम में 300 में से 227 नंबर आते हैं, तो बताओ आपका कितना परसेंट नंबर आए। एक बार इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जल्दी से भी लोग। और यहां पर आंसर आ रहा है 75 आ रहा है भैया। तो मेरा मानने का नंबर कि आपका टारगेट, आपका स्कोर इतना होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे को कितना नंबर लाना है, कितना स्कोर लाना है, फिर क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो मैं यही याद दिला रहा था भाई, नंबर मत बोलो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग लिख दीजिए वी वॉन्ट JRF। एक बार सभी लोग गाइस प्लीज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में वी वॉन्ट JRF। मैं भी लिख देता हूं यार। एंड गुड इवनिंग सभी को। तो कल की क्लास हुई थी हमारी, कल हम लोगों ने बात करी थी कुछ क्वेश्चन के ऊपर, और आज भी एक टॉपिक था, काफी लोगों ने बोला था कि सर नेटवर्किंग पे बात करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्किंग, चलिए मुझे बताइए कि नेटवर्क क्या है, मतलब नेटवर्किंग से आप लोग क्या समझते हो, क्या है नेटवर्क। आंसर दीजिए, व्हाट इज द नेटवर्क। और आप लोग क्या समझते हो इस चीज से। आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि मेरा नेटवर्क काफी बड़ा है, एल्विस भाई का नेटवर्क सबसे बड़ा है, सलमान खान का नेटवर्क सबसे बड़ा है। व्हाट इज द नेटवर्क, क्या होता है नेटवर्क, बताओ। जय माता की जय, बिल्कुल जय माता की जय। तो बताओ नेटवर्क क्या होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा हर जगह। ठीक है, व्हाट इज द नेटवर्क, क्या होता है ये नेटवर्क। जाल, जाल हिंदी नहीं पूछा, हिंदी साहित्य की क्लास नहीं चल रही है, तो मैंने हिंदी नहीं पूछा है कि नेटवर्क का मतलब जाल होता है। भाई चलो लिख भी देते हैं, जाल। ठीक है, और बताओ। अरे आंसर दो यार, सब लोगों के आंसर आने चाहिए, 26 लोग देख रहे हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, यही मैंने पूछा है, और इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा है, तो आंसर दो। गुड इवनिंग भाई साहब जी, अरे वाह। मधु देखो, अभी यार ये बातें मत करो, एग्जाम कब होगा भाई। एग्जाम सबको पता है, 21 अगस्त से एग्जाम होगा।
कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, दोबारा एडमिट कार्ड आएगा, देख लेना एग्जाम सेंटर कहां पर आया। ठीक है, अब देखो नेटवर्क मतलब नेट प्लस वर्क मतलब कनेक्शन। मतलब गाइस इसको अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है कनेक्शन, मतलब कनेक्शन बनाना। तो अब नेट इंटरनेट हम लोग, अभी आप लोग क्या हो, अभी आप लोग मेरे साथ एक कनेक्शन में हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम लोग, ये मैं हूं, ये मैं हूं, और आप लोग मुझसे, पता नहीं कितने लोग मुझसे कनेक्ट हैं फॉर द इंटरनेट, फॉर द नेटवर्क। आप लोग मेरे साथ नेटवर्क में कनेक्ट हो। अभी जो हम लोग क्लास प्लस के ऐप के फिलर फॉर्म पे लाइव क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग फिलर फॉर्म के ऐप से कनेक्ट हो और आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए, तो कनेक्शन बनाना। मैं ये कह सकता हूँ हाँ भाई मेरा फिलर फॉर्म पे कनेक्शन अच्छा है, मेरी बच्चे क्लास इतने हैं, मेरे बच्चे इतने हैं, ये हम लोग कह सकते हैं। आप लोग भी बोलते हो कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर है, तो वो भी क्या आपका नेटवर्क ही तो है भाई। अगर आपके इंस्टाग्राम पे आज अगर 100 फॉलोवर है, ठीक है, तो 100 फॉलोवर क्या है, आपका कनेक्शन है। वो आपको 100 लोग जानते हैं, जहां पर आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हो, लोग आपको जानते हैं, वो होता है कनेक्शन। ठीक है, इसको मैं और आगे अच्छे से हैंडल करते हैं। तो एग्जाम डेट सभी को बताएं, एग्जाम हमारा 21 से होगा गाइस, कोई इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब नेटवर्किंग सिमिलर है गाइस, जैसे मैंने आपको समझाया, आपस में कनेक्ट करना, 2 3 4 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अब ये कनेक्शन गाइस 2 प्रकार के हो सकते हैं, वायरलेस और वायर। वायरलेस और वायर में, दोनों में, वायरलेस का आपको बताएं जिसके अंदर वायर नहीं होता, सीधा हम लोग कनेक्शन करते हैं, लाइक वाईफाई हो गया। ठीक है, और वायर में जहां पर वायर की इस्तेमाल किया जाता है। नितिन देखो यार, फोल्डर बनाने से कुछ नहीं होगा, अलग फोल्डर बनेगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं नहीं चाहता बच्चे कंफ्यूज हो। अभी क्रेश कोर्स के फोल्डर में ही ये चीजें अपलोड की जाएगी। इसके तो क्या नोट्स आपको दूं, नोट्स तो है ही, तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्रेश कोर्स के फोल्डर में हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। देखो यार, ये जो बातें होती है ना, प्लीज क्लास के एंड में करा करो, क्योंकि एक फ्लो टूट जाता है। मेरे माइंड में मैं क्या समझा रहा हूँ, बीच में कमेंट देखता हूँ, आप लोग ये बातें करते हो। जो भी बात है ना, जो XYZ की बात होती है, बाद में करो ना, आराम से हम लोग बैठ के बात कर लेंगे 10 5 मिनट, अभी हम लोग ध्यान देते हैं। तो गाइस इसमें 2 वर्ड है, एक तो है आपका नेट। नेट का मतलब होता है भैया जाल, अराउंड, जैसे एक जाल बना हुआ है, ठीक है, और वर्क जिसके अंदर लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। सिंपल सी बात है, अभी मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा www.fillerform.info, तो फिलर फॉर्म खुल जाएगा। अब आप कितने लोग एक ही चीज को कनेक्शन में कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एग्जांपल है, सिंपल सा व्हाट्सएप ग्रुप, आपके मामा मामी चाचा बुआ ताई सब एक ही ग्रुप के अंदर है। अब जब ताऊ जी वीडियो कॉल करते हैं तो चाची फोन नहीं उठाती, क्योंकि चाची उनके सामने बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पर एक वर्ड है गाइस, अलाउ। अभी नेटवर्क किस किस को अलाउ करता है, ये नेटवर्क के ऊपर जिम्मेदारी होती है। जैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपने दे दिया कि एडमिन ओनली अलाउ, कि एडमिन ही अलाउ कर सकता है, तो वो एक नेटवर्क की मैंने प्राइवेसी बना दी कि मेरे ग्रुप के अंदर ओनली मैं ही अलाउ कर सकता हूं, मैं मैसेज दे सकता हूं, और कोई भी स्टूडेंट कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? गाइस एक बार मुझे कमेंट करके थोड़ा कंफर्म कीजिए, यहां तक समझ में आ गया? आंसर दो भैया। अब देखो, नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड द मार्केटिंग कनेक्शन विद द पीपल एंड द बिजनेस। देखो वही वाली बात होगी, रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, वही मैंने बोला कि अगर आप इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोवर हैं, तो आपको मेरे साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है, ये चीज है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग आ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रिलेशनशिप और कनेक्शन बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं। अब बच्चा घूम जाएगा भाई, क्या रिलेशनशिप बनाने को तो प्यार मोहब्बत कहते हैं, नहीं यार उसमें कनेक्शन नहीं बन पाते। ठीक है, तो रिलेशनशिप एंड मार्केटिंग कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मार्केटिंग सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है, नेटवर्किंग मार्केटिंग तो सब लोगों ने सुना होगा, जहां पर होता है कि 1000 रुपए दो, ये वाला, एक आदमी के नीचे 2 आदमी होंगे, फिर इसके नीचे 2 होंगे, तो ऐसे नेटवर्क बनाना।
ठीक है, ये लोग आप लोगों ने सुना भी होगा। मेकिंग मान लो या मार्केटिंग मान लो, दोनों एक ही है गाइस, ठीक है। कोई नहीं, गलती हो जाती है पीछे देखने में यार बोर्ड में, क्योंकि पीपीटी सामने नहीं है ना, मेरे सामने पीपीटी नहीं है। अगर मैं कैमरा दिखाऊं तो पीपीटी नहीं है, तो पीछे देखने में थोड़ा घूम जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपको नेटवर्किंग, आपको कौन मुझे बताएगा कि नेटवर्क काम कैसे करता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा कि नेटवर्क काम कैसे करता है। व्हाट इज द नेटवर्किंग वर्किंग? नेटवर्क काम कैसे करता है, आंसर दीजिए। यार नितिन सर मत बोला करो यार, भैया बोला करो। मतलब ये तो अलग ही बात होगी, मैंने कल भी बोला था, बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बताओ नेटवर्किंग काम कैसे करता है? नेटवर्क कैसे काम करता है मुझे कौन बताएगा? आंसर दो सभी लोग। भैया आंसर दीजिए, नेटवर्क काम कैसे करता है? आपको पता है? ये आपका मोबाइल है, ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। आपको नेस को हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और कहीं दूर आपका एक फ्रेंड आपसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करा, टिंग 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 टिंग, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे हुए? इन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया? आंसर दो, कैसे इन्होंने कनेक्शन बनाया? नेटवर्क काम कैसे करता है, मतलब इंटरनेट काम कैसे करता है, बताओ। अब मुझे अगर इसको हाई एसएमएस भेजना है, ठीक है, तो ये यहां तक हाई जाने में कैसे जाएगा ये? आंसर दीजिए मुझे। इंटरनेट, ओके, यहां पर इंटरनेट की हेल्प लेंगे। चलो, अब यहां मैं लिखता हूं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। आंसर मुझे मिल गया कि इंटरनेट से ये चीजें होती है, बट इंटरनेट अब काम कैसे करता है? कौन आंसर देगा? प्रियंका, नितिन, आंसर दो कि इंटरनेट काम कैसे करता है। या तो किसी भी कंपनी का आप लोग ले लो, जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, जो गवर्नमेंट की कंपनी बट वही ग्रो नहीं कर रही। सैटेलाइट, ओके। देखो, सैटेलाइट एक अच्छा ऑप्शन दिया है, बट सैटेलाइट भी तो किसी ना किसी के थ्रू काम करता होगा ना गाइस। देखो, हमारी पूरी दुनिया में हजारों नेटवर्क है। इस पूरी दुनिया में गाइस हमारे सामने हजारों नेटवर्क है, हजारों कनेक्शन है। सैटेलाइट से ये आ रहा है, वो जा रहा है, आपको पता होगा हर एक चीज नेटवर्क से। आपका एरोप्लेन ले लो, आपका बैंक ले लो, आपका रेलवे ले लो, कोई भी डिवाइस ले लो जो ऑनलाइन काम करती, वायरलेस करता, वो एक नेटवर्क में बंधी हुई है। अब उसको चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए। बैंक से पैसा निकाला, मैसेज आता था, टिन टिन, आपका पैसा निकल गया। रेलवे पे हमने ऑर्डर किया, बुक की टिकट, मैसेज आ जाता है। हर एक चीज कनेक्शन में बंधा हुआ है। आई एम राइट गाइस? यही होता है। सिग्नल, तरंग, तरंग वही आपके सामने आप देख पा रहे हो कितनी सारी तरंगे जा रही है। अब इसको मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है। अब इसमें सिंपल से एक और हम लोग लाइन ऐड करेंगे गाइस। ये देखिए, जियो का नेटवर्क है। अब जियो में अगर आप लोग नेटवर्क देख पा रहे हो तो पूरी इंडिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है। अब क्या ये वायरलेस है? क्या क्या ये जो कनेक्शन बना हुआ है, क्या ये वायरलेस कम्युनिकेशन है? क्या ये आईपी एड्रेस के थ्रू हो रहा है? आंसर दो। इसका जवाब आएगा नहीं, ये वायरलेस नहीं है, ना ही ये कोई सैटेलाइट के थ्रू एड हुआ है। गाइस ये काम करता है हमारा, ये देखो, क्या अभी सैटेलाइट के थ्रू है एड है ये? आंसर दो। देखो, ये हमारा इंडिया है, ये बंबई है, ठीक है, ये कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर। कुछ सर्वर है हमारे, जहां से हमारा इंटरनेट सर्वर काम करता है, जहां से हमारा सर्वर काम करता है, ठीक है। अब आप लोग काफी कंफ्यूज हो गए, कौन कौन कंफ्यूज हो गया कि यार चल क्या रहा है, मतलब होने क्या वाला है?
मैं यही चाहता था कि आप लोग कंफ्यूज हो, इसलिए मैं ओनली इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको। इमेज से काफी लोगों को समझ में आया होगा, काफी लोगों को नहीं आया होगा। आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। गाइस ये क्या है, कोई मुझे बता पाएगा ये इमेज किस एरिया की है, और ये इमेज में आप क्या देख पा रहे हो? आंसर करो, ये इमेज किस चीज की इमेज है? सब बताऊंगा सर्वर क्या होता है, पहले ये बताओ ये इमेज किस चीज की इमेज है? वायर है, वायर किसके अंदर है? समुद्र की, ओके। यस गाइस, ये समुद्र का एक इमेज है जहां पर वायर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये वायर किसी और चीज के नहीं है, वायर है आपके इंटरनेट के। ये वायर किसके हैं गाइस? आपके नेटवर्क के। ठीक है, यहां पे किस चीज के हैं? नेटवर्क। आपको हैरानी होगी जान के गाइस कि पूरी इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर समुद्रों में वायर डाले हुए हैं। पूरे समुद्रों में वायर डाले हुए। अब आपके माइंड में आएगा सर समुद्र के अंदर वायर है, अगर कोई भी मछली आके उसको खा गई तो? बिल्कुल सही बात है यार, जब समुद्र में मछली होती है, जानवर होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, अगर वो खा गए तो ऐसा नहीं होता है। अब इसमें एक साइंस काम करती है, ठीक है, इसको तो हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं। अब गाइस ये वायर जो होता है इसके अंदर 8 लाइंस होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 8 लाइंस है। अब हर एक लाइन को 2 बार होल्ड किया जाता है। सपोज जैसे अगर इस ये लाइन डैमेज हो जाती है ना, तो ये लाइन वर्क करेगी। तो ऐसे 4 भागों में लाइनों को बांटा गया है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि इंटरनेट कैसे काम करता है पूरी दुनिया का। देखिए, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी सभी को कि दुनिया का जो इंटरनेट है ना, वो ऊपर से नहीं, दुनिया से नहीं, नीचे से काम करता है। मतलब पूरा वायरलेस काम नहीं करता, इस वायर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। और कैसे हो सब लोग? कैसे हो भैया? मतलब कुछ तो बताओ यार अपने बारे में। कैसी चल रही है दुनिया? सब लोग बोलेंगे सर हजारों गम है। अब यार किसके लाइफ में गम नहीं है, ऐसे बता दो। गम सबके पास है, किसी ना किसी के पास दुख होगा, किसी के पास करियर होगा, परिवार होगा, किसी की शादी हो गई वो अलग दुख होगा। हजारों टेंशन है, आई एम राइट? हजारों टेंशन है। अब हजारों टेंशन में से हम लोग कैसे बी पॉजिटिव रह सकते हैं, उसका एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, और वो है आपका एम। गाइस वो क्या है? हमारा सपना। जब भी आप अपने फोकस पे क्लियर होते हैं ना, तो ये दुख आपको थोड़ा सा अलग लगता है। अब कोई बंदा फ्री है, उसको सारे दुख अच्छे लगेंगे, यार हाँ मेरे साथ ये हो गया। अब जो बंदा बिजी है ना अपने करियर को लेके, वो इन दुखों को हैंडल करता रहता है। उनको पता है कि हाँ यार एंड ऑफ द डे यहाँ पर दुख है मेरे पास, यहाँ से मैं बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा। बट आई नो कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा ना, तो मुझे एक सुकून मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम मैं सोल्व कर सकता हूँ। क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 99% जो प्रॉब्लम होती है वो एक ही होती है, वो इनकम, पैसा। अगर आपके पास अच्छा पैसा होगा तो आप लोग कुछ भी सोल्व कर पाओगे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तो यूं ही तन्हा होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, अर्ज किया है। तो इस अर्ज में एक और मैं अर्ज करता हूं कि यारी देखी, दोस्ती देखी, सब कुछ देख के मैं बैठ गया। यारी देखी, दोस्ती देखी, सब कुछ देख के मैं बैठ गया। अब देखनी है बस मुझे अपनी कामयाबी, बस मुझे देखनी है अपनी कामयाबी, ये सोच के मैं वापस सो गया। ठीक है, तो हम लोग सो जाते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार चलो जिंदगी जीतेंगे, कल से मैं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। तो ये चीज है, पैसा है तो कुछ भी नहीं मिलता, टेंशन खत्म हो जाती है, ये रियल चीज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। इंटरनेट प्रोवाइड, एक होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर, जिसका एग्जाम्पल है जियो, वोडाफोन, ऐसी कंपनी है। अब इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं गूगल। ये कंपनी है गूगल, जो अभी है अमेरिका के अंदर, ठीक है। ये कंपनी कहां है गाइस? ये कंपनी है गूगल, जो कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। अब गूगल का जो डेटा है वो अपलोड है इसके एक सर्वर के अंदर। सर्वर का मतलब होता है मेमोरी, जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करते हो, समझ लो। सर्वर का मतलब होता है जहां पर पूरा डेटा है। अब यार गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, वीडियो, फोटो, वेबसाइट, कंटेंट, वो सारा इस सर्वर में अपलोड है। वो कहां पर है? सारा सर्वर में अपलोड है, ठीक है। अब यहां पर इंडिया में एक नेहा नाम की लड़की है, ठीक है। उसके हाथ में मोबाइल है, ठीक है। उसने मोबाइल में लिखा गूगल www.google। अब गूगल लिखा तो गूगल के पास उस सर्वर पे आता है। क्या होता है? वो सर्वर पे आएगा भाई, जैसे आपने गूगल लिखा वो सर्वर पे आएगा, ठीक है। अब जो भी इसको देखना होगा वो यहाँ दिखा देगा। ये हमें आज तक देखने को मिलता है कि भैया मैंने गूगल लिखा तो गूगल कंपनी के पास जाएगा और गूगल हमें आउटपुट दे देगा। ये जानते हो सब लोग। अब इसके बीच की स्टोरी सुनो। जैसे बंदी ने सर्च किया, ये जाएगा आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन है, ठीक है। तो इसने सर्च किया। अब ये क्या करेगा गाइस? ये जाएगा इंडिया के सबसे पास वाले सर्वर पे। अब ये गया सैटेलाइट के थ्रू। ये हमारा सैटेलाइट है ना, मतलब इससे दुनिया बनाते हैं। ये हमारी दुनिया है, पूरी दुनिया की बाहर की। तो यहां पर एक घूम रही है सैटेलाइट, ठीक है। यहां पर जैसे सर्च किया सैटेलाइट के थ्रू, पहला जो मैसेज आता है वो जाता है सैटेलाइट को, ठीक है। अब ये सैटेलाइट किसी कंपनी के यहाँ आया, सैटेलाइट ने देखा भाई क्या सर्च कर रहा है, गूगल। अब गूगल का क्या जाएगा? इंडिया के सबसे पास जो सर्वर होगा, इंडिया में सबसे पास सर्वर है बंबई के अंदर, ये बंबई का सर्वर है। तो ये गूगल का सर्वर है, यहां आ गया और यहां से सीधा जाएगा आईएसपी के बाद, यहां तो गूगल एक्सेस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर गूगल का सर्वर तो अमेरिका में था, यहां कैसे आ गया? आपके दिमाग में ये आएगा। अब देखो गूगल यहां से क्या करता है, एक वायर भेजता है इंडिया में। ये वायर है, ये होता है इंटरनेट। अब ये वायर जितनी तेजी से काम करेगा उतना ही तेजी से हमारे पास आएगा डेटा, समझ रहे हो। और ये सर्वर होते हैं, इनको बोलते हैं जोन। गूगल ने अपने अलग अलग जोन बनाए हुए अलग अलग एरिया के अंदर, जिससे आपको समझ में आसानी होगी। अब बताओ मुझे समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया, किस किस को समझ में नहीं आया कि इंटरनेट काम कैसे करता है? आई थिंक मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। यदि भी गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई लोगों। आंसर दीजिए। समझ में आ गया सभी को? यार आंसर तो कर दो कमेंट बॉक्स में भैया। गूगल ने अपने अलग अलग देशों में जोन बनाए हुए हैं। एक अलग से मान के चलो, इस सर्वर की एक कॉपी यहां भेज दी, इस सर्वर की एक कॉपी इन्होंने यहां सेंड करी हुई है। कि भाई इंडिया से अमेरिका जाने में समय तो लगेगा ना। सैटेलाइट का काम होता है ओनली इन दोनों को कनेक्ट करवाना, कनेक्शन करवाती सैटेलाइट, और कुछ भी नहीं करवाती, ठीक है। समुद्र के बीच में ना, अभी तो यार मैंने बताया था आप लोगों को, समुद्रों के बीच में होके ये देखो, समुद्र के बीच में होके वायर आता है, ठीक है। अब लेट आओगे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। चलो, अब यहां पर एक चीज होती है गाइस, आईपी एड्रेस। यहां पर क्या होता है, एक आपका होता है गाइस आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो इसमें रेंज होती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। ये गाइस इसके अंदर 5 क्लासेस बताई गई है। कितनी क्लासेस है? 5 क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी इंटरनेट की। अभी क्लासेस क्या काम करती है भाई? ये क्लास ही काम करती है कि इंटरनेट किस किस जोन में चलेगा। इन्होंने अपने अपने जोन बना लिए। जोन का मतलब अभी मैंने आपको समझा दिया, अलग अलग इन्होंने जोन बना रखे इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यहाँ पर कुछ रेंज भी इन्होंने फिक्स कर दी, जैसे एग्जाम्पल राजस्थान इस एरिया में आएगा, दिल्ली इस एरिया में आएगा, हरियाणा इस एरिया में आएगा। ऐसे इन्होंने एरिया बना दी और एरिया का नाम यहाँ पर रख दिया, जैसे आरजे, डीएल, हरियाणा, ऐसे इन्होंने जोन बना दिए। ठीक है, अब जो जोन नंबर ए ना, उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 127। इसकी रेंज क्या है गाइस कि चलेगा 0 से लेकर 127 तक इसकी रेंज होगी। ठीक है, मतलब जो क्लास ए होगा वो 0 से लेकर 127 के बीच में चलेगा। मैं क्लास बी की बात करूं तो 128 से लेकर 191 तक इसका जोन रहेगा। 128 से लेकर 191 इसका जोन माना जाएगा। और सी का क्या है? 192 में से लेकर 223 तक इसका माना जाएगा। ऐसे डी का है 224 से लेकर 239 और ई का है 240 से लेकर 255। तो ये इनके जोन बनाए गए। अब एग्जाम में गाइस ये आपको याद रखना जरूरी है किसका क्या जोन है और कितने रेंज में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये रेंज कुछ फिक्स की गई है, तो रेंज को याद रखना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है गाइस। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? बताओ क्या समझ में नहीं आया? आंसर दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो भैया। मॉक टेस्ट दे रहे हो ना? सर आपके आधार पे ये जोन बनाया है। आपके आधार पर क्या लिख रहे हो? आपके आधार पे ये जोन बनाया है मतलब क्या? मतलब आपका आधार क्या मतलब? मेरा कौन सा आधार कार्ड आ गया भाई? देखो अभी आप लोगों को गाइस मॉक टेस्ट पे ध्यान देना। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट से कोई बड़ी चीज नहीं है अभी। ठीक है, और जल्दी हम लोग वापस, जो हमारी गाड़ी ब्रेक हो गई थी, दोबारा फास्ट स्पीड पे काम करेगी, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की। ठीक है यार, देखो विष्णु मैं बता दूंगा, बट अभी मैं बच्चों को कंफ्यूज डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तो भी ऑनेस्ट, अभी एक ही गोल होगा तो मजा आएगा उसको अचीव करने में। हजारों गोल होंगे तो क्या फायदा नहीं करा। अब देखो यार, किस बेसिक पे जोन बनाए जाते हैं ये तो चीज अलग मुद्दा है। समुद्र के पास वाला एरिया में से जोन पे होता है, जैसे अभी बंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, ये समुद्र के पास वाला एरिया है जहां पर वायर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात है। अब यार देखो, मैं गूगल कंपनी से तो हुई नहीं, किस जोन में क्या आएगा मुझे नहीं पता भाई, जोन बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करूं कि एक जोन बंबई के अंदर है, अब बंबई वाले जोन में कौन सा स्टाफ बैठा हुआ है मुझे क्या पता। ये बना दिए जोन। आधार ये होता है कि समुद्र के पास होगा तो इंटरनेट जल्दी चला जाएगा, सिंपल सी बात है। रीचा सेकंड पेपर की क्लास हो जाएगी, डोंट वेरी। कंटेंट तो है ही ना आप लोगों के पास, कंटेंट तो पढ़ो, पेपर एनालिसिस करो, पेपर भी है आप लोगों के पास। देखो क्या कमी है, क्या है। नोट्स है ही, क्लासेस है ही, इसमें एमसीक्यू है ही, मॉक टेस्ट है, और तो क्या चाहिए। लाइव क्लासेस हो जाएगी स्टार्ट। प्रिया मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा सा मुझे बताओ भाई, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी, बताओ। अब यार बी, या देखो बीएड यार, ये लोग मुझे बहुत अजीब लगते हैं जो मतलब क्या बोलूं, नाराज मत होना। ये है स्कूल और ये है कॉलेज। बीएड, सीटेट, नेट, पीएचडी, सैलरी अराउंड 15,000 प्लस, सैलरी 25,000 प्लस।
अब जिनका सपना ही यूनिवर्सिटी में जॉब करने का है, जिनका सपना महीने के 35,000 25,000 रुपए कमाने का है, वो लोग बीएड पे ध्यान क्यों दे रहे हैं यार? आप लोगों का जब सपना ही कॉलेज में जाने का है तो आप लोग स्कूल में जाने की क्यों सोच रहे हो भाई? स्कूल में जाना है क्या आप लोगों को? सपने छोटे क्यों देखते हो? सपना छोटा ही क्यों देखना है? स्कूल में जाना तो चले जाओ ना। भी नेट बच्चा वो करता है जो कॉलेज में जाता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, जिसका एक लेक्चर की वैल्यू होती है। स्कूल में क्या होता है? सुबह से शाम बैठ जाओ, क्लास होती जाएगी, क्लास करते जाना। लेक्चरर बनना है भाई, लेक्चरर की वैल्यू कितनी पता है आप लोगों को? बहुत बड़ी वैल्यू होती है उनकी। सैलरी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए मिलती है महीने की। बीएड करना है, क्या कर लोगे बीएड करके? नेट करो ना भाई। अब नेट करने में तो सर पता ही नहीं क्या होगा। बीएड दोगे, देखो बीएड करोगे 2 साल, फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे, फिर भी पता नहीं नंबर आएगा नहीं आएगा। नेट क्वालिफाई कर लो, किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट में कॉलेज में चले जाओ, 15-20 हजार कोई भी दे देगा। पर मेहनत मत कराओ सर हम लोगों को। मुझे तो गुस्सा ही आता है, लोग बीएड भी कर रहे हैं, नेट भी कर रहे हैं, कहते बीएड का एग्जाम है। भाई फिर नेट कर क्यों रहे हो आप लोग? यार वैकेंसी कम है क्या नेट में? कौन बोल रहा है? राजस्थान के अंदर भी 4,000 पदों पे भर्ती आने वाली है और वैकेंसी कम होनी भी चाहिए। कम होगी तो ज्यादा मजा आएगा, वैल्यू ज्यादा रहेगी आप लोगों की। प्रधानमंत्री एक बनता है, और जो बनता है ना भाई, वो पूरी दुनिया पे राज करता है। फिर अब ऐसे 10-15 प्रधानमंत्री बन जाए एक भारत में तो वैल्यू कहां रहेगी? कम चीजें होती तो ज्यादा वैल्यू रहेगी। बड़ा सोचो ना, छोटी मोटी चीजें क्या सोच रहे हो भाई? महीने के 1-1 लाख रुपए कमाने या नहीं कमाने, या फिर वो स्कूल में एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, होमवर्क दे दिया काम करके आना। कॉलेज में कभी होमवर्क चेक किया है आप लोगों ने? नहीं करते ना। लेक्चरर बनो, बड़ा सोचो। लेक्चरर पता आपको, अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता ना एज ए लेक्चरर, आपकी 1 आवर की फीस होती करीब 4 से 5,000 रुपए। 1 घंटा जाऊंगा 4,000 रुपए कमा के आ जाऊंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? स्कूल में कहां जा रहे हो यार आप लोग? मेहनत भी कर रहे हो, पापा के पैसे भी लगा रहे हो, मेहनत तो करो तो अच्छे से करो ना कॉलेज में जाने के लिए। जहां पर बच्चे आपको सलाम करें, गुड मॉर्निंग ना करें। पता नहीं यार लोग क्या कहां आते हैं। फिक्स एम नहीं तो फिक्स करो। सपना तो थोड़ा बड़ा देखो ना। अभी फिलर फॉर्म, एक अनाउंसमेंट कर दूं, फिलर फॉर्म अपनी ऑफलाइन कोचिंग खोलने वाला भाई जयपुर के अंदर। मैंने सोचा है ऑफलाइन खोलेंगे भैया। अब ये एम मेरे लिए काफी बड़ा है, और वो भी कब खोलनी है? 5 सितंबर को। अब सपना बहुत मैंने तो देख लिया बड़ा कि भैया फिलर फॉर्म अपना पहला ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलेगा 5 सितंबर को। सपना बहुत बड़ा है। कभी मैंने तो कभी कोचिंग भी नहीं करी, अब ऑफलाइन कोचिंग कैसे करूंगा? बट सोच लिया, अगर अब मैं एम अचीव कर जाता हूं तो मजा आ जाएगा। अपने आप को ऐसे शाबाशी दूंगा ना मैं। तो सपना बड़ा देखो, मेरा तो काम चल ही रहा है ना, ऑनलाइन में तो हम लोग कर ही रहे हैं। बट मैंने सोचा नहीं यार, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो कौन कौन आ रहा है फिर मेरी ऑफलाइन भैया क्लास में? फीस ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, किसी की तरह कम फीस भी होगी। तो ऑफलाइन में कौन कौन आ रहा है? जयपुर में खोल रहा हूँ भाई, मतलब अभी एडमिशन करवा लो। बताओ कौन कौन आएगा ऑफलाइन क्लासेस में? जयपुर में खुलेगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। मैं झारखंड से हूं, तो मत आना। कॉन्ग्रेचुलेशन से काम नहीं चलता है भैया, दम रखना पड़ता है। मुझे नहीं पता खुलेगी नहीं खुलेगी, पर हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दी अभी। तो एक बार घूमने आ जाना यार, जीतू भैया की ऑफलाइन कोचिंग तो देखने आ जाना। मत आना पढ़ने। मैं इस बार ही आपका नेट क्वालिफाई करवा दूंगा, फिर आने की क्या जरूरत है? इस बार हम लोग नेट जरूर क्वालिफाई करेंगे ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। देखो यार, सिंपल सी बात है, सपने हमेशा बड़े देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी कुछ मत करो,
एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे ध्यान दो भी, ठीक है। और मैं सब करवा दूंगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नौकरी दे देना। अरे नौकरी क्या यार, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, मेरी तरह क्यों फालतू के काम कर रहे हो ये, ठीक है। लोग गालियां देते हैं भाई हम लोगों को कि कोचिंग चला रहे हो, बच्चों का पैसा खा गए। आप लोग तो अच्छे से कॉलेज में जाओ, ठीक है। पता बता दीजिए, व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा जिसको भी आना होगा। प्लानिंग है 2 महीने है, देखते हैं, मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग पढ़ो, कल हमारी क्लास सेम टाइम पे होगी और कल हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हम लोगों ने सोचा था। मैं आपको कंफर्म कर दूं, कल हम लोग गाइस हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कल मैं आपको हायर एजुकेशन के पीवाईक्यू करवाऊंगा। हायर एजुकेशन कल हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। मेरा पीएचडी, अरे यार आप लोग करो ना पीएचडी, आपको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे बनना ही नहीं है। इफ आई वांट सो आई कैन, इफ आई वांट सो आई कैन, जो मुझे चाहिए वो मैं कर लूंगा, तो मुझे नहीं करना। चलिए गाइस, और अभी 9 बजे क्लास है यूट्यूब पे, ज्वाइन करना है सभी को, ठीक है। सब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, डोंट वेरी भैया। इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा यार, सोचो ना कुछ बड़ा सोचो, हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। 11,000, चलो देखते हैं, ऑफलाइन में आना फिर कोचिंग में, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं रात को 9 बजे। बाय गाइस।